नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 2021 में अरविंद केजरीवाल ने जो यमुना नदी को साफ करने का वादा किया था वो तो टूट चुका है, क्योंकि यमुना नदी की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लगातार कई दिनों से नदी में जहरीले झाग देखने को मिल रहे हैं। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2021 में कहा था कि यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि 2025 से पहले मैं उसमें खुद ही जाकर डुबकी लगाने आऊंगा। मालीवाल ने कहा कि डुबकी चाहे अब मत लगाओ, अहंकार छोड़ो और काम पर लग जाओ। अब इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि यमुना की हो रही इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, और दूसरा अहम सवाल, अरविंद केजरीवाल के वादों का कोई भी कैसे भरोसा करे, क्योंकि परिणाम तो सामने है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इन सारे वादों पर कैसे कोई अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करे? देखिए, जिस किसी ने भी केजरीवाल के वादों पे भरोसा किया, आप ये समझिए कि वो केजरीवाल के द्वारा बेवकूफ बना दिया गया, मूर्ख बना दिया गया। स्वाति मालीवाल भी थोड़ा बच के अटैक कर रही है, थोड़ा झूठ बोल रही है। इतने दिनों तक केजरीवाल के साथ रही है तो थोड़ी आदत जो है वो जाते जाते जाएगी। मैं करेक्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। केजरीवाल ने 2021 में नहीं जी 2015 में जब चुनाव लड़ रहा था तब उसने कहा था कि 5 साल का समय दो, ये यमुना नदी को मैं इतना साफ कर दूंगा कि आप यमुना नदी के किनारे बने घाट्स के ऊपर पिकनिक मनाने जाएंगे। मैं वहां पार्क खोल दूंगा, वहां बिल्कुल जिस तरह से गुजरात में अहमदाबाद में बना हुआ है वैसा ही मैं कर दूंगा। 2015 में उसने बात कही। 2020 में जब फिर चुनाव आया फिर उसने यही बात कही। फिर उसके बाद 2021 में कहा, तो 2021 की बातें सबको याद है। अब वादे तो वादे हैं केजरीवाल के। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं और एक बार फिर मैं कह दूं, अरविंद केजरीवाल इज ए पैथोलॉजिकल लायर। ही कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लाइज। उसकी पूरी राजनीति झूठ के ऊपर आधारित है। पब्लिक को वो बेवकूफ समझता है और उल्टे पुल्टे वादे करके लोगों को वहम में डाल के और अपने साथ वो जो मीडिया की उसकी जो पूरी टोली है वो अफवाह फैला करके इन सारी चीजों पे राजनीति करता है। यमुना ही नहीं, आप कभी भी किसी टॉपिक पे आप बात करेंगे मैं उसका पूरा डिटेल में दे दूंगा जी। अब आप स्वाति मालीवाल की बात करें, मैं तो एक सजेशन दूंगा कि स्वाति जी आप एक मुहिम चलाएं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो लोग भी हैं उनको दिल्ली में मुहिम चलानी चाहिए कि वोट तभी देंगे केजरीवाल को जब वो आईएसबीटी के पास यमुना में डुबकी लगाए। जब तक तुम डुबकी नहीं लगाओगे तुमको वोट नहीं मिलेगा। झूठ की भी कोई सीमा होती है। 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यमुना की हालत बद से बदतर होती चली गई, बद से बदतर होती चली गई। पिछले 10 सालों में यमुना, मतलब केजरीवाल की सरकार के दौरान जब वो मुख्यमंत्री नहीं बना था, मतलब 2014 में, यमुना जितनी गंदी थी उससे डबल गंदी आज है। क्यों है? क्योंकि 92 नालियां सीधे सीधे यमुना में जाती हैं। लोग कहते हैं, हम पढ़ते हैं कि किसी जमाने में यमुना का पानी गंगा के पानी से ज्यादा साफ होता था जी। बिल्कुल क्लीन साफ पानी यमुना के अंदर जो है वो बहा करता था। क्या हुआ आप ये समझिए। पहले यमुना नदी को आप समझ लीजिए। यमुना नदी
वजीराबाद से पहले कोई पन्ना जगह है, पल्ला, जहां पे वो दिल्ली के टेरिटरी के अंदर घुसती है। जी। कुल 22 किलोमीटर सफर करती है दिल्ली में, और उसके बाद ये ओखला बैराज जो है कालिंदी पार्क के पास, कालिंदी कुंज जो है, उसके बाद वो यूपी में चली जाती है। ये जो झाग आप देख रहे हो, जो तस्वीरें आती है, वो दरअसल उसी ओखला बैराज का है। ठीक, तो सिर्फ 22 किलोमीटर, तो जो पूरी लेंथ है, जो कैचमेंट एरिया है यमुना नदी का, मात्र 2% दिल्ली के अंदर है। और यमुना में 80% पोल्यूशन इस केजरीवाल सरकार के लिए की वजह से, उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से दिल्ली के अंदर होता है। मतलब यमुना कहीं गंदी नहीं होती, ये दिल्ली, ये केजरीवाल का करतूत है कि वो यमुना जी को जो है वो गंदा करवाता है। अब बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट वो स्टडी करते हैं, रिपोर्ट आती है पोल्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो नदियों का पानी है उसकी शुद्धता या फिर उसके अंदर कितना पोल्यूटेंट है उसको मापने का एक तरीका है ना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी कहलाता है, बीओडी, और जिसमें जो वर्ल्ड क्लास मापदंड है, मापदंड जो है वो ये कहता है कि पानी में 5 मिलीग्राम से ज्यादा 1 लीटर में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो मतलब 1 लीटर में 5 मिलीग्राम पोल्यूशन है तो ठीक है, नदी का पानी को आप, उससे ज्यादा है तो क्या है वो पोल्यूशन। और आपको मैं मजेदार बात बताता हूं, दिल्ली के अंदर जब यमुना जी अंदर आती है तो बीओडी 2 होता है, मतलब वर्ल्ड स्टैंडर्ड से कम, मतलब पानी अभी भी साफ आती है वहां से, यमुना जी साफ होती है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में आती है, दिल्ली से निकलती हैं, तो ऑन एवरेज बता रहा हूं, 56 मिलीग्राम। कहां है वर्ल्ड स्टैंडर्ड, क्या है 5 और अभी 56। जब ये सरकार में आया था 2014 में, 2015 में, उस समय 26 था। उसी समय ये यमुना गंदी थी, इसके आने की वजह से 10 साल में ये 56 हो गया, बिल्कुल जहर की तरह, जहर की तरह। और कल नापा गया था जी, तो ये 93 था। Oh my God। 93। इसलिए यमुना के नाम से थर-थर कांप रहा है केजरीवाल। उसको डुबकी दिलवाओ, सारे आतिशी जितने हैं, सब जो चपड़ मुंह से जो है सिर्फ झूठ बोलने का धंधा में लगे हुए हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं हर दिन, उन सबको डुबकी दिलवाओ उस दिन। बोलो जब तक डुबकी नहीं लोगे तब तक वोट नहीं मिलेगा। बहुत झूठ बोल के तुमने पब्लिक को बेवकूफ बना दिया। और क्या है, ये 2021 की बात हो रही है, वो क्यों है? क्योंकि 2021 में 3500 करोड़ रुपए का एक परियोजना क्यों गंदी होती है? 2 बड़ी नालियां हैं, एक नजफगढ़ नाला है, एक शहादरा नाला है, उस पर कुछ काम ही नहीं हो रहा है। पोल्यूशन इसलिए बढ़ रहा है कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है। तो आप पर डे आप समझिए 3500 मिलियन लीटर सीवेज का पानी यमुना में रोज गिर रहा है। 3500 मिलियन लीटर, मतलब समझे, मतलब 350 करोड़ लीटर, है ना। वो हर दिन जा रहा है, हर दिन जा रहा है। उसमें कुछ ट्रीटेड है, कुछ अनट्रीटेड है। तो अब आपको क्या करना था, प्लान क्या बना था?
प्लान बहुत ही सिंपल था कि आप सीवेज वाटर को डायरेक्टली गंगा में, यमुना में जाने से रोक देते, और वो जो पानी जाता भी तो उसको आप साफ कर दिए होते, उसका कचरा निकाल लिए होते। कचरे का भी बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, वो साफ पानी अगर आप उसमें डालते तो यमुना जी जो है वो साफ हो जाती। उसका पूरा प्लान बन गया, पैसे भी दे दिए गए, पैसे खर्च भी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन काम नहीं हुआ। जस के तस और बर्बाद हो गया, और बर्बाद हो गया। तो अभी जो है कहानी और बताई जाएगी उल्टा पुल्टा, कोई मीडिया वाला नहीं बता रहा। आपने किसी चैनल के ऊपर देखा, छोटी सी रिपोर्ट आ गई, क्योंकि एक मुहिम चला, कुछ रिपोर्ट्स आ गई तो लोगों ने ये किया, लेकिन आप देखिए एक दिन के अंदर वो स्टोरी गिर गई। कोई नहीं बता रहा, यमुना की तरफ कोई रिपोर्टर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये चुनाव खत्म होगा महाराष्ट्र और झारखंड का, तो पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार खजाना खोलेगी, एडवर्टीजमेंट का। सारे चैनल वाले जीभ लपलपाते हुए उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर दौड़ेंगे। जो कोई केजरीवाल के खिलाफ स्टोरी करेगा उसको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा। तो ये माल का कमाल है, उसी का खेल चल रहा है। तो ये बोलता कुछ है, सोचता कुछ है और करता कुछ है। ये केजरीवाल की राजनीति का स्टाइल है। इसलिए कोई आपने सवाल किया, भरोसा करने वाले लोग ही मूर्ख हैं। यह आपको टोपी पहना जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि आपको उसने बेवकूफ बना दिया। भाई कोई अकाउंटेबिलिटी है? कोई अकाउंटेबिलिटी है? नहीं है। उसको मालूम है कि यमुना से क्या लेना देना है किसी को। कोई काम, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई इंडस्ट्री, कोई आईटी पार्क, कोई आईटी हब तुमने बनाया हो दिल्ली का। आईटी सिटी बेंगलोर बन सकता है, नोएडा में तमाम आईटी कंपनियां आ सकती, दिल्ली में क्यों नहीं आ सकती? उसके ऊपर तुमने ध्यान दिया नहीं। क्यों? उसे वोट थोड़ी मिलते हैं। वोट क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए कि आईटी आप बनाओगे, बाहर के लोग आएंगे, साउथ इंडिया के लोग आएंगे, बिहार के लोग आएंगे, बंगाल के लोग, पढ़े लिखे लोग आएंगे। वो आपका वोटर नहीं होगा, वो वोटर नहीं होगा, तो इसलिए काम मत करो। फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री ये झुग्गी झोपड़ी और सब में लोगों को बेवकूफ बना करके चुनाव जीतने का काम करेंगे। और इसलिए मालीवाल जो ये खुला विरोध कर रही हैं अचानक से, इसके पीछे भी राज है। राज ये है कि मनीष सिसोदिया भी उधर परेशान हो रहे हैं। आप देखिए केजरीवाल जेल से छूटा तो स्वाति मालीवाल खुश नहीं थी, लेकिन मनीष सिसोदिया जेल से छूटे तो बाकायदा मालीवाल ने ट्वीट किया था। तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी कुछ चल रहा है। मनीष सिसोदिया को साइडलाइन किया जा रहा है, और मनीष सिसोदिया, स्वाति मालीवाल और बहुत सारे लोग, अभी जब टिकट की घोषणा की जाएगी 30-35 लोगों का टिकट काटा जाएगा, मनीष सिसोदिया के लोगों को आइसोलेट किया जाएगा। मनीष सिसोदिया कैंपेन कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, वहां से उसको हटा करके कह दिया भाई तुम शिक्षा के ऊपर शिक्षा की बात करो, टीचर्स और जो स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स जाकर के गोष्ठी करो और ये काम हमको करने दो। तो पार्टी के अंदर मरमरिंग चल रही है। अंदर अंदर जो पुराने लोग, पार्टी के से जुड़े हुए लोग, वो एक अलग प्लान बना रहे हैं कि बस केजरीवाल से कैसे निपटा जाए। और आगे आने वाले दिनों में ये सब मुद्दे, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो यमुना का हो, चाहे वो फ्री बिजली, फ्री पानी और तमाम तरह की चीजों का हो, उसके ऊपर केजरीवाल की घेराबंदी होगी। सर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि क्या इन तमाम मुद्दों पर घिरने के बाद केजरीवाल कुछ एक्शन लेंगे। क्या फिर से वो दिन वापस आएगा जब यमुना में साफ पानी बहता हुआ नजर आएगा, या फिर केजरीवाल फिर से करेंगे कोई नया वादा और फिर से उस वादे पर उठेगी कई उंगलियां। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।